हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। चलिए, तो एक क्लास 9 का पोलिनोमियल चैप्टर आपको पढ़ा रहे थे। इंट्रोडक्शन क्लास आपको दे दिए थे, ठीक है कि नहीं, आर्यस अग्रवाल का। अब देखिए, आप लोग को 2A एक्सरसाइज करवा रहे थे, है कि नहीं। एक्सरसाइज 2A था। अब आगे बढ़ते हैं 2A से। उसमें भी क्वेश्चन लगता है कि 1 2 3 देख लेते हैं कहाँ तक बताएं। आपको 2A तक राइट कोफिशिएंट तक मैं बता चुका हूं, ठीक है। अब मैं इसमें 4 5 6 करवाता हूं, उसके बाद 2B स्टार्ट करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, अच्छा थोड़ा सा आप रिवीजन कर लीजिए, लास्ट में कीजिएगा, है कि नहीं तो फर्स्ट में कर लीजिए। पोलिनोमियल किसको बोलते हैं? पोलिनोमियल इज द पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेयर द पावर ऑफ वेरिएबल इज इन होल नंबर और नॉन नेगेटिव, नॉट इन फ्रैक्शन, नॉट इन डेसिमल, नॉट इन क्या, नेगेटिव। अगर आप नहीं पढ़े तो पिछला वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या पढ़ाएं। पोलिनोमियल को दो बेसिस में डिवाइड किया गया है, एक टर्म बेसिस पर और एक किस पे, डिग्री बेसिस पर। डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री, है कि नहीं। 2 मिनट, एक आना आता है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। एंड एक क्या टर्म, अगर सिंगल टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है बाइनोमियल, 3 टर्म है ट्राइनोमियल, 4 टर्म है टेट्रानोमियल। डिग्री अगर 1 है तो लीनियर, डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है क्यूबिक और डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक, है कि नहीं। ये सब मैं पढ़ा चुका था। इसके बाद एक बात और बताया था पोलिनोमियल में कि कोफिशिएंट, क्या बताया था? कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या होता है? इनडायरेक्टली आप बोल सकते हैं इट इज द फैक्टर ऑफ, है ना, फैक्टर ऑफ दैट वेरिएबल इन कांस्टेंट टर्म। जैसे कि मैंने कहा था कि 5xy, तो -5 जो है कोफिशिएंट है किसका, xy का, समझे। जैसे कि अगर लिखा हुआ है x² -2x + 3, तो -2 इज द कोफिशिएंट ऑफ क्या, -2, x -2 है, वो कोफिशिएंट है किसका, x का। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म? 3। कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा? ये होगा 1। और अगर मान लो पूछ दिया x3, या जो है ही नहीं तो उसके बारे में क्या लिखोगे? 0, ठीक है। एक बात और बताया था कि पोलिनोमियल एक और होता है मल्टीनोमियल, द पोलिनोमियल व्हिच हैज मोर देन 2 टर्म, 2 और मोर देन 2 टर्म, दैट इज कॉल्ड मल्टीनोमियल। एक और बताया था मैंने कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल, ए पोलिनोमियल व्हिच कंटेनिंग 1 टर्म ऑफ व्हिच इज नॉन जीरो। मतलब क्या, कांस्टेंट टर्म कंटेन करता है, प्लस माइनस 1 2 3 4 5। और इसका जो कांस्टेंट पोलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो हमेशा जीरोज होता है। और एक मैंने बताया था जीरोज पोलिनोमियल, जीरोज पोलिनोमियल जिसका डिग्री क्या होता है, नॉट डिफाइंड। डिग्री क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। ऑल द जीरोज पोलिनोमियल है नॉट डिफाइंड, ठीक ना। क्या डिग्री, डिग्री ऑफ ऑल जीरोज पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ये सब बेसिक बात है जो आपको दम दिमाग में रहना चाहिए, है कि नहीं। अब आइए आपको मैं 4 क्वेश्चन करवाता हूं, इसके बाद कुछ और नया बताऊंगा। जैसे कह रहा है डिटरमाइन द डिग्री, डिटरमाइन द डिग्री, डिग्री ऑफ each, determine the degree of each of the following polynomial, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है 4x माइनस 5x² प्लस 6x³ और बाई 2x। दूसरा है y² माइनस y² y माइनस y³। थर्ड है
3x माइनस 2 एंड 2x³ प्लस 3x स्क्वायर। फोर्थ भी देख लीजिए, फोर्थ आपका दिया हुआ है -1/2x प्लस 3, और फिफ्थ में देख लीजिए -8, और सिक्स में भी देख लीजिए आप, सिक्स में दिया हुआ है पावर इतना x पावर 4 x स्क्वायर। अब इसमें पता करना आपको डिग्री, तो पहले ऐसा क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसको सोल्व कर लीजिए, है कि नहीं। ऐसा नहीं बता दीजिए कि इसका डिग्री 3, गलत हो जाएगा, इसलिए आपको सोल्व कर लीजिए। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो इस सम में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब समझते हैं, देखिए जो हाईएस्ट पावर होता है, ठीक ना, उसको पहले लिखिए, उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में इस फॉर्म में x पावर जितना रहे n प्लस बी एक्स n माइनस 1, फिर सी एक्स n माइनस 2, फिर डी एक्स n माइनस 3, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, है कि नहीं, समझे। पहले एक घटा फिर दो, और नहीं है तो सर कोई बात नहीं है, तो इसको पहले आप लिख लीजिए। तो 6x³ माइनस 5x स्क्वायर, और फिर क्या है प्लस 4x, और बाई कितना हो गया 2x। इस सब में से कॉमन क्या है x है, तो x कॉमन ले लीजिए, तो यहां से क्या बचेगा 6x स्क्वायर माइनस 5x, क्योंकि x स्क्वायर में तो x कॉमन ले चुके हैं। अब यहाँ प्लस, अब यहाँ x कॉमन लेने क्या बचेगा 4, और बाई 2x, x क्या हो गया डिवाइड। अब इसको आप लिख सकते हैं 6x स्क्वायर 5x प्लस 4, और यहाँ आप क्या कीजिए कांस्टेंट को 1/2 आगे कर दीजिए, क्या, या तो सब के नीचे लिख दीजिए 2 2 2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको देखना है अब कि इसमें डिग्री कितना होगा, तो देखिए इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो डिग्री कितना हो जाएगा इसका, इसका डिग्री 2 होगा। डिग्री कितना हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा। समझ में आ गया, है कि नहीं। तो ऐसे आपको सोल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है y और y माइनस y³, है कि नहीं। तो देखिए इसको आप बगल में देख लीजिए इस साइड में, तो y स्क्वायर और y माइनस y³, ठीक है कोई बात नहीं, सेकंड क्वेश्चन है, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए y स्क्वायर इंटू y, तो पावर 1 है कि नहीं, तो बेस सेम रहेगा तो पावर ऐड होगा, तो बेस सेम है तो ये हो जाएगा आपका y³ हो जाएगा, और माइनस फिर आप देखिए अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो y स्क्वायर इंटू y³, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा y पर पावर 5, मतलब y पर पावर क्या हो गया 5। अब देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए, नहीं भी लिख सकते हैं लेकिन आप लिखिए -5 प्लस, क्योंकि आगे साइन प्लस है कि नहीं। इसका डिग्री कितना हो गया 5। अब ये समझिए कि जो डिग्री है ये वेरिएबल के साथ है, इसके साथ नहीं है, तो पोलिनोमियल है, तो इसीलिए इसका डिग्री कितना हो गया 5 हो गया। अगर यही ऐसे रहता y पर पावर -5, तो पहले तो पोलिनोमियल होता ही नहीं, क्योंकि डिग्री नेगेटिव हो जाता। मैंने बोला है कि डिग्री शुड बी ऑलवेज इन होल नंबर, नॉट इन फ्रैक्शन, नॉट इन डेसिमल, और नॉट इन क्या फ्रैक्शन, ओके। तो यहां पर ऐसा है नहीं, इसलिए इसका डिग्री कितना हो गया 5, तो 2 बन गया। अब आते हैं 3 में। अभी 3 थोड़ा लंबा है, इसको मैं छोड़ता हूं, लास्ट में बनाऊंगा। अब इसका देखिए कांस्टेंट पोलिनोमियल है, और आपको पता है कि कांस्टेंट पोलिनोमियल का जो 0 डिग्री होता है वो 0 होता है, तो इसको तो बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब रह गया ए, तो लिनियर पोलिनोमियल है कि नहीं, लेकिन पोलिनोमियल है तो डिग्री 1 लिख दीजिए, है कि नहीं, क्योंकि एक्स पर वेरिएबल जो है उस पर डिग्री कितना है 1 ही है, ये बहुत इजी है। चलिए अब इसको मैं देख लेता हूं। सिमिलरली सेम मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस है, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए। अब मल्टीप्लाई का मतलब ये मत समझ लीजिएगा 2 × 4 - 8, ऐसा नहीं हो सकता है। आप पढ़े होंगे कि x माइनस इसको मल्टीप्लाई करो, बेस से पावर विल बी ऐड, पावर ऐड हो जाएगा, तो पावर ऐड करोगे तो 4 - 2 क्या होगा 2 होगा। इसका मतलब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहां पर 2। अब प्लस इसको आप फिर सिमिलरली इस तरह से आप बात करो x, तो कहोगे बेस सेम है सर, ऐड करेंगे तो 0 होगा, बिल्कुल 0 होगा, तो x पर पावर 0 हो जाएगा। आपको सबको पता है x पर पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। दुनिया में कोई भी अगर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होगा 1, इसका 8 में आप प्रूव भी पढ़े होंगे। तो इसीलिए अब इसका डिग्री अगर आपसे पूछे तो आप बता सकते हो कि डिग्री कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, डिग्री कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, है कि नहीं।
तो आप लिखते जाओगे, थोड़ा सा हो जाता है इधर उधर, लेकिन आपको ये 6 का आंसर हो गया, ये 2 का हो गया, ये 3 का हो गया, है कि नहीं। 5 का तो बनाना ही नहीं है और 4 का भी नहीं बनाना है। अब रह गया क्या, थर्ड। मैं बताता हूं मिटा के, आपको स्क्रीनशॉट करना तो करो। ठीक है, चलिए, तो मैं इसको एक थर्ड में बता देता हूं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूंगा। मिटा दूं यहां से ही मिटाता हूं। देखिए, अब ए जो है इसको पहले आप 3x माइनस 2 और ये हो गया 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, इसको आप पहले मल्टीप्लीकेशन कर लो, है कि नहीं। तो आप करोगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो यहां पर आपको 3x से सबको कर लो, 3x 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, फिर माइनस 2 से कर लो 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। आप इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 6x पावर 4 प्लस 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 3 3 जा 9 x स्क्वायर, एक और x मिल जाएगा तो क्यूब हो जाएगा। क्या सिंपल बात है। सिमिलरली प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, 4x क्या हो जाएगा क्यूब, प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 x स्क्वायर हो जाएगा। अब क्यूब वाला को क्यूब से ऐड कर दो, स्क्वायर वाला तो है नहीं, पावर भी नहीं है, इसको ऐड करोगे तो कितना रहेगा प्लस 5x क्यूब और माइनस 6x स्क्वायर। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। डिग्री कितना होगा 4 होगा, तो डिग्री आपका 4 हो गया, है कि नहीं। 3 डिग्री 4 हो गया, समझे। तो इसका भी आंसर हो गया। आप देख लोगे, मिलाना है तो मिला लोगे, हर एक सवाल का 2A में आंसर दिया रहता है कि नहीं। और कहीं मिस्टेक हुआ होगा तो आप देख भी सकते हैं, आप मुझे बताइएगा। चलिए, तो 4 को मैं मिटा रहा हूं, अब आता हूं 5 में। बैठो उस रूम में, फैन चल रहा है, नहीं। चलिए, अब मैं 5 आपको बताता हूं। अब देखिए, इसमें जो 5 है ना, वो कह रहा है गिव 5 का फर्स्ट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 5। अब देखिए, आता तो है आपको, लेकिन क्वेश्चन सिंगल है, लेकिन इसमें बहुत सारा पॉइंट है, फैक्ट्स है। जैसे डिग्री बोला, आपको हिट होना चाहिए। डिग्री मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ क्या, पोलिनोमियल। इन किसका, कांस्टेंट का, वेरिएबल का, कांस्टेंट का क्या है, कांस्टेंट 2 का स्क्वायर का भी वैल्यू है, और 2 का क्यूब का भी वैल्यू है, और 2 पावर 4 का भी है, 2 पावर 1 लाख भी होगा, वैल्यू होगा। लेकिन अगर x स्क्वायर है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। इसका तभी पॉसिबल है जब इक्विवेलेंट कुछ होगा, है कि नहीं। तो जो भी हम लोग पावर देखते हैं वेरिएबल का, ना कि कांस्टेंट का। तो पहले तो हाईएस्ट पावर ऑफ, ठीक ना, हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री, या बोल सकते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ पोलिनोमियल इज कॉल्ड क्या, डिग्री। अब मोनोमियल मतलब क्या होता है, तो टर्म बेसिस पर है। दोज पोलिनोमियल विच कंटेन सिंगल टर्म दैट इज कॉल्ड मोनोमियल। तो मतलब ऐसा एक एग्जांपल देना है जो मोनोमियल है, टर्म 1 है लेकिन डिग्री 5 है। अब बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है, इनफिनाइट बोलिए। कोई बच्चा उठा बोला सर लो लिख दिए मैंने, सही है। कोई बच्चा उठा कहा सर मैंने लिख दिया, ये भी सही है। मोनोमियल तो बोल रहा है पावर 5 चाहिए, लो 5 है डिग्री, ठीक नहीं। अब कोई बच्चा उठा कहा सर y पावर 5 प्लस 6, ये होगा नहीं होगा, क्यों, इसमें टर्म 2 आ गया। मोनोमियल का बात हो रहा है, बाइनोमियल बताओगे, इसलिए क्या हो जाएगा कैंसिल। इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, आंसर तो देना नहीं चाहिए, लेकिन दे दिया होगा तो जरूरी नहीं वही आंसर हो, चेंज भी हो सकता है। अब z पावर 5 भी होगा, बस सिंगल टर्म डिग्री 5 होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। सिमिलरली तो ये समझ में आपको आ गया होगा। अब कह रहा है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री कितना है, ऑफ डिग्री 8, ऑफ डिग्री क्या 8, डिग्री 8। तो यहां पर कुछ भी हो सकता है, ऑफ डिग्री 8 है तो कुछ भी हो सकता है, इसका आंसर मैं लिखा हूं, ऑफ डिग्री 8 है तो कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है क्या कि डिग्री अगर 8 है
तो पहले बाइनोमियल इन द पोलिनोमियल विच कंटेन टू टर्म दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल। डिग्री 8 मतलब जिसका हाईएस्ट पावर 8 होना चाहिए, दैट्स इट। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट अब कुछ भी एग्जांपल लो, दो गो टर्म बना लो पहले। 2x + 6 बाइनोमियल हो गया, जो वेरिएबल है उस पर पावर कितना डाल दो, हो गया आंसर। अब कोई बच्चा बोले सर मैं ऐसे लिखूंगा, अरे नहीं भैया, जैसे तुमको लिखना है लिखो, बस टर्म 2 हो और डिग्री कितना हो 8 हो, ये नहीं कि टर्म 3 लिख देना और डिग्री 4 लिख देना, नहीं, ठीक है। तो ये बाइनोमियल को हो गया। अब इसी तरह से बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है, तो ये दोनों आंसर हो सकता है। अब इसका भी आंसर डिफर कर सकता है, जरूरी नहीं बुक वाला मेरा या वाला किसी का सेम हो, पॉसिबल ही नहीं है, कोई बच्चा कुछ भी लिख सकता है। अब यहीं पर बोल दिया एक क्वेश्चन कि गिव एन एग्जांपल ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल नहीं है, मोनोमियल, हाँ ट्राइनोमियल डिग्री 4। तो कह रहा है तीसरा क्वेश्चन में गिव एन एग्जांपल ऑफ ट्राइनोमियल, ऑफ ए ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री कितना 4, डिग्री 4 चाहिए। तो ट्राइनोमियल कुछ भी लिख दो, जैसे मान लो 7x पर पावर क्या कितना है डिग्री 4 ना, फिर लिख दो 6x² + 7 लिख दो, ट्राइनोमियल हो गया। 3 गो टर्म हो गया और डिग्री इसका 4 है, देख लो आप डिग्री 4 है कि नहीं। अब इसका एग्जांपल जरूरी नहीं है ये हो, y⁴ हो जाएगा, -6y होगा, प्लस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, या -+17 भी हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, टर्म 3 होना चाहिए, डिग्री 4 होना चाहिए, है कि नहीं। तो ये भी आंसर हो गया, इसका भी हो जाएगा, समझे। तो ये समझ में आ गया। इसमें 2 क्वेश्चन और है, इसे मैं मिटा के देता हूं। नेक्स्ट है मोनोमियल, डिग्री, एक मोनोमियल लिखना है लेकिन इस बार डिग्री 0 चाहिए। ये क्वेश्चन पता है कौन है, क्वेश्चन है 4, डिग्री कितना होना चाहिए 0। तो डिग्री 0 किसको हम बोले बताओ, कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो कोई भी कांस्टेंट नंबर लिख दो, प्लस में चाहे माइनस में, फ्रैक्शन में, उससे क्या मैटर करता है। 1 लिखे तो भी सही है, 1/2 लिखे तभी सही है, प्लस लिखे तो भी सही है, माइनस लिखे तो भी, कोई भी कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री हमेशा 0 होता है, दैट्स इट। फिल इन द ब्लैंक्स में भी आता है, आप लिख सकते हो, है कि नहीं। तो ये आपको याद होना चाहिए, है कि नहीं। तो कुछ भी एग्जांपल हो सकता है, समझे। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर, मोनोमियल हो गया, लगता है 4 ही है, बस 4 ही क्वेश्चन है। तो आपको मैंने 5th बनवा दिया, है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन 5th का था। अब इसमें जरूरी नहीं कभी दिया, टेट्रानोमियल भी दे सकता है ना, क्यूबिक भी दे सकता है, क्यूबिक नहीं दिया डिग्री 3 वो अलग बात है। तो देने के लिए तो कुछ भी दे सकता है, वो डिपेंड करता है कि ना आपको क्वेश्चन पर कि कैसा वो क्वेश्चन है, वैसा ही बनाइएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि रीराइट द ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए तो मैं इसको बना देता हूं, रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म x - 2x² + 8 5x³, ठीक है। अब देखिए इसमें करना रहता है क्या, जब भी स्टैंडर्ड में हो तो आपको हम अभी सिखाएं कि सपोज कर लीजिए x पावर n है, तो नेक्स्ट हो जाएगा bx पावर n-1, cx पावर n-2, dx पावर n- क्या 3, बस इसी तरह से जाते रहेगा। उसी को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। देखिए सबसे हाईएस्ट पावर, ऐसे आपको ये नहीं समझ में आया तो समझिए ऐसे कि जो सबसे ज्यादा पावर रहेगा वो फर्स्ट में रहेगा, उससे डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। तो सबसे बड़ा कौन है 3 है, तो पहले 3 वाला लिख दीजिए, यानी कि 5x³ हो जाएगा। अब कौन है स्क्वायर है तो -2 साइन के साथ लिखिएगा, 2x³ हो गया। अब क्या बचा +x और फिर क्या 8, कांस्टेंट टर्म लास्ट में लिखा था, दैट्स इट, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस पोलिनोमियल इज दिस वन, है कि नहीं, यही आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी में ये आंसर हो गया आपका, है कि नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म का। 2 का है कि 2/3 और 4y² -3y और +2y क्या क्यूब, समझे। तो अब मैंने कहा ना कि आपको जो
पावर हाईएस्ट है, मतलब 2 बाई क्या क्यू, फिर 4 बाई क्या स्क्वायर, फिर क्या -3 बाई कांस्टेंट टर्म तो लास्ट में ही लिखना है, क्यों ना कुछ भी हो उससे हमको कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया, है कि नहीं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, वो भी स्टैंडर्ड में ही लिखना है। 3 में है कि 6x³ प्लस 2x माइनस x पावर 5 माइनस 3x², और मैं 4 भी लिख लेता हूं, 2 प्लस t माइनस 3t³ प्लस t पर पावर 4 माइनस t का क्या स्क्वायर। तो अगर आप इसको देख रहे हो तो पावर मैंने अब माइनस है सर, तो क्या नहीं लिखे, माइनस हो चाहे प्लस, उससे क्या मैटर करता है, आप लिखो। तो यहां पर एक्स पर पावर कितना 5, फिर कौन है क्यूब, तो प्लस 6x³, फिर कौन है x², 3x², फिर कौन है प्लस 2x, दैट्स इट, आंसर हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, जो भी पावर हाईएस्ट है उसको पहले, उससे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब यहां पर आप देखो t पर पावर 4, अब यहां पर देखो 3 माइनस टी का स्क्वायर, ये हो सॉरी नहीं, इसमें आपको एक काम करनी पड़ेगा, नहीं सही है, t पर पावर 4 माइनस 3t का क्यूब, और टी स्क्वायर लिख लो, और प्लस t और प्लस 2। देखो एक बात मैं बताता हूं तुम लोग, पहले कभी कभी क्या होता है कि अभी तो ठीक है डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे दिया, कभी कभी क्वेश्चन कुछ टीचर होते हैं जो आपको चेक करने के लिए ऐसे देंगे कि हाँ टी है, ठीक है, सपोज कर लीजिए दे दिया टी, और ये माइनस क्या है 3t³, अब यहां पर दे देगा पता है क्या 2t² और प्लस टी पर पावर 4 माइनस t²। तो इसको कैलकुलेट लाइक टर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके लिखो, इन्हें कि इसको फिर लिखो फिर इसको नहीं, इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट, इसमें नहीं देखे हम क्वेश्चन, इसीलिए आपको हम बताए नहीं, बट मुझे क्लिक किया तो मैं बता दिया कि हो सकता है कि ऐसे दे, तो इसको लाइक टर्म को आप क्या कर कैलकुलेशन कर लो, प्लस है तो प्लस, माइनस है माइनस, जो भी रहेगा और मैथमेटिकल ऑपरेशन में आप कर लोगे और फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे। ठीक है, तो ये हो गया 6, और लगता है हमको 6 क्वेश्चन ही है, और ये 2 एक्सरसाइज खत्म हो गया। इसको लिखना है तो लिखिए, मैं बताता हूं अब 2b। बोलो चलिए, तो अब मैं 2b बताता हूं आपको, ठीक है। चलिए, तो अब आइए 2b में, एक्सरसाइज 2a नहीं, अब क्या हो गया 2b। ठीक है, आपको दम आराम से पढ़िए, धीरे धीरे आपको सारा चैप्टर मैं कंप्लीट करवा दूंगा, भरोसा रखिए, है कि नहीं। मैं जो भी स्टार्ट करता हूं उसको खत्म करता हूं, समझे। अब उसके लिए कुछ हो जाए इसलिए आप दम अच्छा से पढ़िए, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और कहीं मिस्टेक होता है तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, मिस्टेक तो हो ही जाता है, कहीं बोलते हैं कुछ लिखा जाता है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रहे इस सब बात का। अब इसमें क्या है कि 2 टॉपिक है, वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल एंड जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। तो पहले समझ लीजिए वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल एंड दूसरा टॉपिक जो है जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स। अब देखिए ये दोनों लगभग सेम है, अलग नहीं है, सेम है। अब देखिए जीरोज पहले आप समझिए, फिर वैल्यू समझ लीजिएगा। जीरोज क्या होता है, जीरोज क्या होता है, सपोज कीजिए आपके पास कोई पोलिनोमियल है, ठीक है, x² माइनस 2x और माइनस 3 है, सपोज कर लीजिए है। अब इसको फैक्टराइज कीजिएगा, तो आप 9 में आप अब देखिए इसको फैक्टराइज कीजिएगा, तो जहां तक मुझे याद है कि x² और माइनस 3x और प्लस x और माइनस 3 है कि नहीं। आपको फैक्टराइजेशन हम सिखाएंगे तो हम बता देंगे
x कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 3 होगा, और इसमें 1 कॉमन लीजिए तो x माइनस 3 हो जाएगा। यहां से x माइनस क्या हो जाएगा 3, यहां से x प्लस 1। अब देखिए ये दोनों फैक्टर है, ये दोनों क्या है, फैक्टर है किसका, दिस पोलिनोमियल का, क्योंकि आप लोग पढ़े ना कि इसको फैक्टराइज किए, इसका मतलब क्या है, फैक्टर के फॉर्म में लिखना, फैक्टराइज करना मतलब ये दोनों फैक्टर है। तो फैक्टर के केस में अगर ये फैक्टर है तो 0 के बराबर होता है। अगर मान लेते हैं कि px एक पोलिनोमियल है कुछ भी और gx उसका फैक्टर है, तो x माइनस 3 जो हो जाएगा ना, gx है फैक्टर, तो x माइनस gx जो हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 3, x बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। सिमिलरली x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट यहां पर आप ये समझिए कि x का वैल्यू यहां 2 आया, -1 और 3 आया। इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ 3 and -1 in this polynomial, then you get remainder 0। नहीं, रिमाइंडर नहीं बोल दिया अभी, आप बोल सकते हैं वैल्यू 0। वैल्यू जो पोलिनोमियल का होगा वो क्या होगा, जीरो वैल्यू में बोल रहे हैं, 0 नहीं 0 है कि नहीं। तो जो कांस्टेंट टर्म है ना x का, ठीक ना, उसी को 0 बोल रहे हैं। यानी आप इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि द वैल्यू, द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ x भी सेटिस्फाइड द एनी पोलिनोमियल। सेटिस्फाइड मतलब कि वहां पर उस पुट करने के बाद वो 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, जैसे कि अभी देखिए px है, तो px के एक आया 3, तो अगर मैं 3 पुट करता हूं तो क्या आएगा x के जगह, तो x के जगह मैं करता हूं 3, तो 3 का क्या हो गया, ये px मैं लिख देता हूं, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, और 2 इंटू -3 3 का स्क्वायर 9 और 3 2 6 और ये -3, और ये हो जाएगा 6 9 माइनस 9 क्या हो गया 0, ये हो जाएगा ना। अब देखिए मैंने पुट किया 0 आ गया, ये वैल्यू हुआ p3 का, ये वैल्यू, इसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ क्या, पोलिनोमियल। समझे। अगर सर अगर अब मैं पुट करूंगा 1 तो नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। जब आप निकाले हैं यहां से फैक्टराइज कर तो कंपलसरी, तो यहां पर -1 का स्क्वायर कर लो मेरे प्यारे स्टूडेंट, और यहां पर -1 कर लो, और यहां -3, ये 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और 3 - 3 जो हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट 0 हो गया। आप देखिए कि जो वैल्यू हुआ, इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, इन दिस पोलिनोमियल और x इक्वल टू 3 -1, देन यू गेट वैल्यू ऑफ दिस पोलिनोमियल 0। दिस इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। 0 जो ही समझिए कि अगर कांस्टेंट टर्म पुट करते हैं कोई पोलिनोमियल में और वहां पर वैल्यू 0 आता है, तो दैट कांस्टेंट, जो कांस्टेंट वैल्यू है, ये जो x का वैल्यू है, ये जो x का माइनस वैल्यू है, दिस इज कॉल्ड जीरोज। ZEROS, जीरोज। 0 और 0 अलग है कि नहीं, तो ये जीरोज कहलाता है। तो यही 2 टॉपिक आपको 2B में पढ़ना है, समझे। ये तो आपको समझ में आ ही गया, क्या लिखिएगा इसमें मैं आपको बताता हूं अब इस पर क्वेश्चन। देखिए तो आइए एक्सरसाइज कितना 2A 2B है कि नहीं। तो 2B क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है, इफ px इक्वल टू -4x प्लस 2x स्क्वायर, फाइंड। आपको फाइंड करना है, क्या करना है, फर्स्ट में p1, फिर 2 में करना है p3, फिर 3 में करना है क्या p-3, वही सॉरी -2 है ना, -2 है। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अभी ये पोलिनोमियल दिया हुआ है और आपको वैल्यू निकालना है, फाइंड करना है क्या px, ठीक है, ये है आपको फाइंड करना है, समझे। मतलब x की जगह 1 लेना है, x की जगह 3 निकालना है, x की जगह -2, दिस इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। इसी को वैल्यू ऑफ क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल। ये नहीं बोल रहा है कि जीरोज है, अगर ये जीरोज होता तो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा 0, लेकिन ये नहीं बोला, सिर्फ बोला फाइंड द वैल्यू, तो इसी को वैल्यू बोलते हैं, है कि नहीं। इसका वैल्यू पुट कीजिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो आप पहले यहाँ पे पोलिनोमियल लिख लीजिए सॉल्यूशन में, है कि नहीं, सॉल्यूशन लिखिए, और यहाँ पर px इक्वल टू दिया हुआ है मेरे प्यारे स्टूडेंट 4x
प्लस 2x स्क्वायर। ओके, नाउ P1 है कि नहीं, तो यहां पर जैसे पुट किया आपने तो यहाँ 5 होगा और 4 x की जगह क्या लीजिएगा 1, तो 1 ले लीजिए, और x की जगह क्या ले लीजिएगा 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। और 5 और 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। आप देख लो 2 5 प्लस 2 7 हो जाएगा, और -4 करोगे तो कितना हो जाएगा 3। मीन्स इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ 1 x इक्वल टू 1 देन वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल इज 3। क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ओके, अब इसी में एक और कंडीशन है कि अब आप P3 ले लीजिए, P3 ले लीजिए, तो ठीक है मैं P3 ले लेता हूं, तो P3 लूंगा तो यहां तो 5 रहेगा, और यहां 4x है तो 4 इंटू क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट 3, और प्लस अब ये 2 और x का जो वैल्यू है आप 3 ले रहे हो क्योंकि यहां 3 पुट किया आप, तो 3 का यहां स्क्वायर कर लो आप। अब यहां पे आप देखो कि 5 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, प्लस और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 2 जा कितना होता है 18 होता है। अब बताओ प्लस वाला को प्लस से ऐड करो, कितना हो जाएगा 23 माइनस 12 इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू हो जाएगा आपका 11। नाउ दिस इज द आंसर। What if you put the value of x in this polynomial then you get 11? This is the value of polynomial। एक पोलिनोमियल हो गया, बस मैं आंसर ऐसे कर दिया हूं कि ना, ऐसा नहीं कि आप लोग भी कीजिएगा, बस मैं कर देता हूं, है ना, क्योंकि आपको समझने में इजी हो। अब क्या है 3 भी आप बना सकते हो, 3 क्या कर सकते हो, फिर आप -2 पुट करो, और यहां पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट 5 तो 5 रहेगा, x का वैल्यू क्या लेना है -2 लेना है। तो क्वेश्चन यही है, इन तीन कंडीशन दिया है, ऐसा नहीं कि मैं इधर लिख रहा हूं, समझिए यही क्वेश्चन है, बार बार px यही है, अलग नहीं है। तो 4 और -2 और +2 और -2, आप इसलिए आप पूरा देखिए, इधर उधर देखिए तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए पूरा देखिएगा। और मैं पहले बताया नहीं था, अभी बताया है कि नहीं, तो आपको बीच में हर समझ में आएगा, मैं बताता हूँ, लगता है ऐसा कि नहीं बच्चा को समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ -2 हो जाएगा, और -2 का स्क्वायर होगा क्योंकि यहाँ देखिए स्क्वायर है कि नहीं, ये 2x स्क्वायर 4 इंटू x है, तो ये 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2 का स्क्वायर 4, ये 4 लिख दो आप बोलो 5 और 8 कितना हो गया 13 हो जाएगा, अब 4 2 जा 8 हो जाएगा, अब ये 8 और 3 11 होता है ऐसे 21, ये वैल्यू हो गया, ठीक हो गया पोलिनोमियल का वैल्यू, समझे कि नहीं। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन इसमें कितना दिया हुआ है, लगता है दिया हुआ है 5, ठीक है ना, 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं, सारा मैं बना दूंगा, एकदम पूरा बनवा दूंगा, एक एक क्वेश्चन में बताऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, है कि नहीं, छोड़ना नहीं है, समझे, छोड़ोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए फिर पोलिनोमियल दिया हुआ है, इफ पी वाई इक्वल टू 4 प्लस 3y वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। अब देखो जिसको समझ में आ गया वो ऐसे कर सकता है, वीडियो को पॉज करके आप बना सकता है खुद, है कि नहीं, समझे, लेकिन मैं बता देता हूं। अब यहां पे सपोज कर लेते हैं कि पी वाई इक्वल टू 4 प्लस 3y माइनस हो गया क्वेश्चन प्लस 5y क्यूब, और दिया हुआ है कंडीशन फाइंड P0, सबसे अच्छा लगता है P0, तुरंत आंसर आता है, P2 फिर 3 दिया हुआ है, P-1 है ना। अब इसमें क्या है, इसमें A है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, इतना लाइन खींचने से क्या, इससे अच्छा मैं मिटा देता हूं। देखिए तो इसमें क्या है कि आप वैल्यू पुट कर लो कि अगर आप पी वाई इक्वल टू सोल्यूशन में लिखना पी वाई इक्वल टू 4 प्लस 3y वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। अच्छा, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में करके बना सकते हो, ऐसे ही बना सकते हो स्टैंडर्ड में, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब पहला कंडीशन क्या है, फर्स्ट में ही ना है, तो यहां पर 0 लो, तो 4 3 इंटू 0 वाई का मैंने वैल्यू लिया है, यहाँ 0 का स्क्वायर और 0 का क्यूब, बताओ 0 का क्यूब क्या होगा, 0 होगा यार, 3 इंटू 0 0 होगा,
ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, सब मिला के 0 होगा। दैट्स इट, 4। वैल्यू ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 4 इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ 0, x का वैल्यू ऑफ 0 पुट करोगे तो। अब सिमिलरली है, अभी 2 पुट कर दो। मैं 2 नहीं पुट करूंगा, खुद से पुट कर लेना, मैं 3 पुट करूंगा, समझे। 3 क्वेश्चन मैं बना देता हूं। तो 3 में क्या है, -1, तो 4 है कि नहीं, और 3 इंटू -1 क्योंकि y है, और -1 का स्क्वायर क्योंकि y पुट बोला है ना, और फिर 5 -y का क्या, क्यूब। अब देखो, तो 4 3 जा, नहीं, ये तो प्लस है बीच में ना, नहीं हो सकता। प्लस माइनस -3, माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर 1। और देखो, अगर ऑड में हो, पावर ऑड में हो तो माइनस ही आंसर था, अगर इवन में हो तो क्या आएगा, प्लस में आएगा। तो यहाँ ऑड में है तो -1 ही आएगा। I4 -1 और माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये तो कहानी खत्म हो जाएगा। -5, मतलब जब -1 लेंगे तो 5 आएगा। आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, फिर मैं बताता हूं आगे। चलिए, अब मैं 3 छोड़ देता हूं, ठीक है, मैं तो बता देता हूं 3 में से कोई क्वेश्चन देखता हूं क्या है। 3 में से देख लेता हूं क्या है। इफ 4t स्क्वायर, मिटाना पड़ेगा, इफ 4t स्क्वायर -3t और +6 है ना, तो इसका मैं सिर्फ 3 बताऊंगा। 0 वाला तो वैल्यू 0 पुट करो, 0, ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ 6 आंसर हो जाएगा। तो इसका मैं 3 कंडीशन है, मैं 2 ही कंडीशन पुट करूंगा, ठीक है, कोई ही बोलो, ठीक है। चलो इसको मैं मिटा देता हूं पहले। अब देखो कि ये क्या है, पहला कंडीशन इसका दिया हुआ है P0, अच्छा F से रिप्रेजेंट किया है, FT, यस, तो दिया हुआ है F0, दूसरा कंडीशन दिया हुआ है F4, और थर्ड कंडीशन दिया हुआ है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये थर्ड कंडीशन है कि नहीं, ये थर्ड कंडीशन है। अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहां पर जो 0 पुट कीजिएगा तो बहुत इजी है कि नहीं, बताने का तो मन नहीं है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। 4t स्क्वायर -3t + 6, आप बताओ 0 पुट करो, यहां पर 0 पुट करो, यहां पर 6, ये पूरा 0, a 0, a + 6 आया। यानी अगर आप, इसका मतलब है कि अगर आप 0 वैल्यू लेते हो तो कितना आता है, 6, 1 हो गया। अब मैं एक माइनस वाला बताता हूँ, 4 छोड़ देता हूँ, 4 पुट कर लेना अपने, ठीक है, बना लेना, इजी है यार। अब देखो थर्ड, तो थर्ड है F-5, पोलिनोमियल क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट, 4t स्क्वायर, तब -5 का स्क्वायर, और ये -5 t का वैल्यू मैंने पुट कर दिया, +6, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, माइनस माइनस प्लस क्योंकि स्क्वायर है, तो और 4 इंटू 25, माइनस माइनस प्लस 15 और +6, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 6, मेरे प्यारे स्टूडेंट ये हो जाएगा 121, दैट्स इट, है कि नहीं। तो ये बन गया, समझे। तो आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। अब मैं बताता हूं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कितने क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, मैं 6 7 करवा दूंगा, देखता हूं कितना टाइम हुआ अभी, ठीक है, जितना होता है मैं करवा दूंगा। देखिए, ये तो हो गया क्या, 3, ठीक है, समझे। अब इसमें से क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में, नहीं 4 में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 में, हाँ, तो 4 में क्या क्वेश्चन है, कहता है इफ px
इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 2x। तो फाइंड P0, P3, P-3 और क्या है जी P-1, सब कॉमन दे दो, एंड हाँ -1। और व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट द जीरोज ऑफ Px? इज जीरोज ऑफ Px कह रहा है कि व्हाट डू कंक्लूड अबाउट जीरोज ऑफ Px इज जीरो ऑफ Px। क्या ये Px का जीरो है? तो देखिए यहां इफ x इक्वल टू दिया हुआ है और ये सारा क्या है कंडीशन है। P0 x का वैल्यू 3, x का -3 बोल रहा है। क्या आप कंक्लूड करते हैं इस जीरोज के बारे में? क्या जीरो जो है वो जीरो मतलब जीरो जो है वो जीरोज है Px का? जीरोज है, क्वेश्चन में लिखता है एस लेकिन होना चाहिए यहां पर, है कि नहीं? जीरोज है कि नहीं चेक कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन में मेरे प्यारे स्टूडेंट यहां पे fx है और fx इक्वल टू एक्स क्यू 3x² और प्लस 2x हो गया। कंडीशन फर्स्ट जीरो ले लिए, तो जीरो का क्यूब, जीरो का स्क्वायर और 2 × 0 इक्वल टू क्या आ गया? जीरो आ गया। हमने कहा था ना कि अगर कोई भी वैल्यू पुट करते हैं और जीरो आता है तो ए जो है एक्स का वैल्यू मतलब वो जीरो कहलाता है। आंसर होगा यस, इसका आंसर होगा यस। रहने देते हैं। अभी सेकंड कंडीशन देखते हैं कि P3 देखते हैं। तो 3 का ही क्या हो जाएगा? क्यू। 3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर और 2 × हो जाएगा 3। ये हो जाएगा 27, 9 ये 27 और ये 6। ये क्या हो गया? 0 + 6 मतलब क्या हो गया? 6 हो गया। यहां पर जीरो नहीं आया, ये जीरो नहीं होगा, है कि नहीं? अब कंडीशन -P3 ले लेते हैं, ठीक ना? अरे P नहीं है, सॉरी F है। उससे क्या है? पोलिनोमियल, तो पोलिनोमियल है। तो ये -3 ले लीजिए। तो ये -3 का क्यूब और ये क्या हो जाएगा? -3 का क्या? स्क्वायर और यहां पर मैं लिख देता हूं 2 - 3। तो -3 क्यूब कितना हो जाएगा? -27। और जिस बच्चा को नहीं आता वो समझ लीजिए -3 -3 -3 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 3 3 9 9 3 27, है कि नहीं? सिमिलरली 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 9 3 27, है कि नहीं? और ये प्लस माइनस माइनस 6 सबको ऐड कर दीजिए, -54 हो जाएगा, 6 कितना हो जाएगा? -60 हो जाएगा, है कि नहीं? ये भी जीरोज नहीं है। अब -1 पुट कर दीजिए, f -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर और 2 × -1 तो हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -3 प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा कितना? 3 - 6। मतलब कि इस कंडीशन में अगर देखें तो एक ही जगह जीरो आया है, तो कंक्लूजन क्या लिखाएगा कि 0 3 -3 -1 इज नॉट जीरो। It is not zero of this polynomial. Yes, 0 is the zeros of polynomial because here the value of polynomial is 0. तो जीरो आएगा तभी जीरोज कहलाएगा। अगर जीरो मैंने पुट किया तो आया इसीलिए है कि नहीं? आपको तो वहां लिख लीजिएगा कि P0, अच्छा यहां पर P है कि F0 है जी? अरे ऊपर नीचे हो गया स्टूडेंट, थोड़ा सा इसको इक्वेशन खाली इतना ही था। व्हाट कंक्लूड अबाउट सॉरी व्हाट डू यू कंक्लूड, बस इतना ही था। गलती से मैंने उतना लिख दिया। वो सेकंड क्वेश्चन का
ठीक ना, आंसर था ठीक, कोई बात नहीं है, आंसर सेम होगा। तो यहां पर आपको क्या कंक्लूड हुआ? कंक्लूड ये हुआ कि P0 P3 P-3 P-a P3 P-3 -1 इट इज नॉट जीरोज बट इट इज जीरोज। ये क्या है? जीरोज ऑफ पोलिनोमियल है, लिखना तो वही पड़ेगा, है कि नहीं? अब सेम क्वेश्चन है क्या? 5 सेम क्वेश्चन है कि नहीं? तो मैं आपको रहने देता हूं, वो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तो आपको लिखना है तो लिख लीजिए। चलिए, तो ये तो हो गया 5 तक, मतलब 4 तक। 5 आप बना लोगे, ठीक है? उसके बाद मैं 6, 7, 8, 9 बता दूंगा, ठीक है? फिर मैं डिवीजन का भी नेक्स्ट क्लास में आपको बात कर लूंगा, और उसके बाद TCS 2CS स्टार्ट करूंगा, ठीक है? 45 ज्यादा टाइम, 1 घंटा का वीडियो नहीं रखूंगा, 45-50 मिनट्स का वीडियो रहेगा, ओके? और आप लोग पढ़िए, ठीक है? रेगुलर बेसिस से आपको मिलेगा, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।